मैं लोकेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल की ओर से। थ्री फेज सिस्टम, आज का हमारा टॉपिक चल रहा है थ्री फेज सिस्टम। जिसमें हमने पढ़ लिया था संतुलित प्रणाली, असंतुलित प्रणाली, परिपथ की अवस्था है, संतुलित लोड है, संतुलित लोड, स्टार संयोजन और डेल्टा संयोजन। जिसमें हमने पढ़ा था स्टार संयोजन, दूसरा पढ़ा था वही डेल्टा संयोजन। कौन संयोजन? डेल्टा संयोजन। अब स्टार संयोजन की हम बात करें, स्टार संयोजन क्या होता है क्या नहीं होता है, डेल्टा संयोजन क्या होता है। तो स्टार में धारा का मान समान होता है, तो IR बराबर IPH, और डेल्टा में VL बराबर क्या होता है, VPH। स्टार की हम बात करें तो VL बराबर √3 VPH होता है भाई, और डेल्टा में होता है IL बराबर √3 IPH। अगर हमको फेज वोल्टेज का मान याद करना है तो VPH बराबर हो जाएगा VL बटे √3। अगर हमको लाइन फेज धारा का मान याद करना है, फेज धारा का, तो IL बटे √3। इसमें धारा का मान 1/3 गुना होता है और प्रतिरोध 3 गुना। धारा 1/3 भाग होती है, जो इसमें धारा होगी वो 1/3 होगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्टार संयोजन में थ्री फेज सप्लाई होती है और दूसरी हमारी होती है सिंगल फेज सप्लाई। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखते हैं कि एक परिपथ में 3 प्रतिरोध स्टार में संयोजित है। एक परिपथ में 3 प्रतिरोध स्टार में संयोजित है। यदि प्रत्येक का मान 20 ओम है, यदि प्रत्येक का मान 20 ओम है, कुल सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है, कुल सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है। यदि परिपथ में से एक प्रतिरोध हटा दिया जाए, यदि परिपथ में से एक प्रतिरोध हटा दिया जाए, तो कुल पावर का मान ज्ञात करो। तो कुल पावर का मान ज्ञात करो। हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक परिपथ में 3 प्रतिरोध स्टार में संयोजित है। यदि प्रत्येक का मान 20 ओम है, कुल सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है। यदि परिपथ में से एक प्रतिरोध हटा दिया जाता है, स्टार संयोजन है नहीं है भाई, स्टार संयोजन। और स्टार संयोजन को अपन श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अपन RT बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 प्रतिरोध जुड़े हैं लेकिन एक प्रतिरोध क्यों क्या कर रहा है, वो हटा रहा है। तो अपने पास में कितने प्रतिरोध बचे भाई, 2 प्रतिरोध बचे अब ओनली। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में 20 + 20 कितने हो जाएंगे भाई, 40 ओम के तो प्रतिरोध हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम आ जाता है हमारे पास में। उसके बाद में देखते हैं कि कुल पावर का मान ज्ञात करो।
तो P बराबर V इंटू आई होता है सूत्र में। पावर जब याद करते हैं तो P बराबर V इंटू आई, लेकिन यहाँ पर धारा का मान नहीं दे रखे हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि P बराबर एक सूत्र होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R और P बराबर I स्क्वायर R। लेकिन यहाँ पर दोनों में धारा का मान होना जरूरी है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि दूसरा जो सूत्र है ये काम में आ रहा है किस तरीके से कि P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो V का मान कितना है भाई, वोल्टेज का मान V बराबर होता है 200 वोल्ट दे रखा है, V बराबर कितना 200। तो हमारे पास में जो सूत्र बचेगा वो कौन सा बच रहा है भाई, P बराबर V स्क्वायर बटे R। हम लिख देंगे कि P बराबर V स्क्वायर बटे R। अब हमारे पास में इसका मान कितना है, V का मान 200 का स्क्वायर करेंगे अपन कि 200 को अपन दो बार लिख देंगे। यहाँ ये कितना है 40, प्रतिरोध का मान 40, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 4 पहले 20, 5 दूनी 10, तो अपने पास में आ जाएगा 1000 वाट। पावर का मान कितना आ जाएगा भाई, 1000 वाट। एक परिपथ में 3 प्रतिरोध स्टार में संयोजित है, यदि प्रत्येक का मान 20 ओम है, सेम मान कितना है, सेम है सबका 20 ओम के 3 प्रतिरोध है भाई। कुल सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है। यदि परिपथ में से एक प्रतिरोध क्या कर रहा है, वो हटा रहा है, तो अपने पास में कितने हो गए, 2 ही बचे। तो 2 का मान कितना हो गया, 40 ओम आ गया। 40 ओम याद करने के बाद में हमारे पास में पावर याद करवा रहे हो, तो पावर का सूत्र क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो अपने पास में वोल्टेज का मान कितना है 200, तो 200 अपन ने 200 का स्क्वायर किया यहाँ पर भाई, 200 गुना 200 कर दिया, फिर 40 अपने पास में यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस था 40 रख दिया, फिर काटने पर अपने पास में क्या बचा भाई, 1000 वाट। ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि अपने पास में जैसे मान लो कि डेल्टा संयोजन है और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, जिस तरीके से लाइन वोल्टेज का मान 5 वोल्ट है, त्रिकला प्रणाली में डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज का मान 5 वोल्ट है, तो फेज वोल्टेज का मान याद करो। अपने पास में क्या है, त्रिकला प्रणाली में डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज का मान क्या है, 5 वोल्ट। तो अपने पास में डेल्टा संयोजन में VL बराबर क्या होता है, VPH की लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो जैसे लाइन वोल्टेज का मान अपने पास में 5 वोल्ट है, तो फेज वोल्टेज का मान भी कितना आएगा भाई, 5 वोल्ट आएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके जैसे मान लो कि अपन से कह दे कि त्रिकला प्रणाली में स्टार संयोजन में लाइन धारा का मान 10 एम्पियर है, तो फेज धारा का मान कितना होगा, तो अपन कह देंगे कि लाइन धारा का मान जैसे मान लो कि 10 एम्पियर है। वापस बढ़ते हैं कि त्रिकला प्रणाली में स्टार संयोजन में लाइन धारा का मान, लाइन धारा आई है तो मान 10 एम्पियर है, तो फेज धारा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, तो स्टार संयोजन में IL बराबर क्या होता है, IPH कि लाइन धारा का मान फेज धारा के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया 10 एम्पियर, तो इसका मान भी फेज धारा का मान भी कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक तो 3 फेज सप्लाई और दूसरी होती है
सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई। अब हम देखते हैं कि सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन थ्री फेज सप्लाई एंड सिंगल फेज सप्लाई। तो देखते हैं कि थ्री फेज सप्लाई की क्या विशेषताएं होती हैं और सिंगल फेज सप्लाई की क्या विशेषताएं होती हैं। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सबसे पहले हम देखते हैं कि आर वाई बी, बी और जी, ये अपने क्या है, फेज के कलर है। जैसे किस तरीके से ये तीन तो फेज हो जाते हैं, ब्लैक वाला न्यूट्रल का हो जाता है और ग्रीन तार ये अर्थिंग का होता है। आर वाई बी ये तार तो होंगे फेज तार, रेड येलो और ब्लू ये फेज तार होंगे, ब्लैक तार न्यूट्रल का होगा और ग्रीन तार अपने पास में अर्थिंग का होगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास में थ्री फेज सप्लाई और सिंगल फेज सप्लाई में क्या अंतर होता है कि थ्री फेज सप्लाई अधिक पावर की होती है, थ्री फेज सप्लाई अधिक पावर की होती है, जबकि सिंगल फेज सप्लाई निम्न पावर की होती है। क्योंकि थ्री फेज में ज्यादा पावर होगा, थ्री फेज में तो तीन फेज आएंगे, जबकि सिंगल फेज में ओनली एक ही तो फेज आ रहा है, तो तीन में ज्यादा दम होगा, एक में ज्यादा दम होगा। तो कहने का मतलब थ्री फेज सप्लाई अधिक पावर की होती है। उसके बाद में देखते हैं कि थ्री फेज सप्लाई की मशीन अधिक क्षमता की होती है। दूसरा हम देखते हैं कि थ्री फेज सप्लाई की मशीन अधिक क्षमता की होती है। पहला हमारे पास में क्या हो गया, थ्री फेज सप्लाई अधिक पावर की होती है और दूसरा सिंगल फेज में लेंगे फिर इसको हम कि क्या होगा कि सिंगल फेज सप्लाई निम्न पावर की होती है। अब हमारे पास में ये क्या होगा कि थ्री फेज सप्लाई की मशीन अधिक क्षमता की होती है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री फेज सप्लाई की मशीन निम्न क्षमता की होती है, निम्न क्षमता की होती है। ये हो गया अपने पास में कि थ्री फेज सप्लाई की मशीन अधिक क्षमता की होती है और सिंगल फेज सप्लाई की मशीन निम्न क्षमता की होती है, सिंगल फेज की। यहाँ पर हम लोग थ्री फेज की बात कर रहे हैं, जबकि इधर की साइड अपन किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल फेज की। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा टॉपिक रहेगा अपने पास में कि थ्री फेज मशीन स्वचालित होती है। स्वचालित होती है, जबकि सिंगल फेज मशीन अस्वचालित होती है। अपने पास में क्या हो जाएगा कि थ्री फेज मशीन है वो तो स्वचालित होती है और सिंगल फेज मशीन अस्वचालित होती है। कहने का मतलब इसको सेल्फ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। जबकि सिंगल फेज मशीन को स्वचालित करने के लिए अपन को जैसे पावर फैक्टर बढ़ाना पड़ता है, कितने जैसे मान लो कि अपन संधारित्र कैपेसिटर लगाकर एक फेज को दो फेजों में परिवर्तित करते हैं, जब जाके सेल्फ स्टार्ट होती है। जबकि थ्री फेज मशीन होगी अपने पास में वो स्वचालित होगी, उसे सेल्फ स्टार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ही स्वचालित हो जाती है। अब हमारे पास में देखते हैं कि थ्री फेज सप्लाई अधिक पावर की होती है, जबकि सिंगल फेज सप्लाई निम्न पावर की होती है। दूसरा हमारे पास में कि थ्री फेज सप्लाई की मशीन अधिक क्षमता की होती है, जबकि सिंगल फेज सप्लाई की मशीन निम्न क्षमता की होती है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक है हमारे पास में कि थ्री फेज मशीन स्वचालित होती है, जबकि सिंगल फेज मशीन अस्वचालित होती है। उसके बाद में देखते हैं थ्री फेज सप्लाई से सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही आएगा यहाँ से। 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन अपने पास में आए कि 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ भाई कर सकते हैं। उसी तरीके से 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिंगल फेज सप्लाई से 3 फेज सप्लाई प्राप्त नहीं कर सकते। अपने पास में क्वेश्चन आएगा कि हम सिंगल फेज सप्लाई से 3 फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई होगी उसमें केवल एक ही फेज होगा, जबकि 3 फेज सप्लाई होगी उसमें 3 फेज को अपन 2 फेजों में बदल सकते हैं और 1 फेज में भी बदल सकते हैं, जबकि सिंगल फेज को कभी भी 2 फेज और 3 फेज में नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं 3 फेज अल्टरनेटर। 3 फेज अल्टरनेटर सिंगल फेज अल्टरनेटर की अपेक्षा √3 गुना वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो अपने पास में 3 फेज अल्टरनेटर है, वो सिंगल फेज अल्टरनेटर की अपेक्षा √3 गुना वोल्टेज उत्पन्न करता है, जबकि सिंगल फेज अल्टरनेटर 3 फेज की अपेक्षा 1/√3 भाग वोल्टेज उत्पन्न करता है। सिंगल फेज जो अल्टरनेटर है वो 3 फेज की अपेक्षा 1/√3 भाग वोल्टेज उत्पन्न करता है, जबकि 3 फेज अल्टरनेटर है वो सिंगल फेज की अपेक्षा √3 गुना वोल्टेज उत्पन्न करता है। ये हमारे पास में 3 फेज और सिंगल फेज में अंतर स्पष्ट हो गया। ये हुए इधर की साइड 3 फेज सप्लाई है, इधर की साइड सिंगल फेज सप्लाई है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की कि 3 फेज सप्लाई अधिक पावर की होती है। इधर की साइड हम देखते हैं सिंगल फेज में, तो सिंगल फेज हो जाएगा हमारा कि सिंगल फेज सप्लाई निम्न पावर की होती है। 3 फेज सप्लाई की मशीन अधिक क्षमता की होती है और सिंगल फेज सप्लाई की मशीन निम्न क्षमता की होती है। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा टॉपिक कि 3 फेज मशीन स्वचालित होती है, जबकि सिंगल फेज मशीन अस्वचालित होती है। चौथा टॉपिक हमारा हो गया कि 3 फेज सप्लाई से सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं, और सिंगल फेज में हो गया हमारा कि सिंगल फेज सप्लाई से 3 फेज सप्लाई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब पांचवा टॉपिक है हमारे पास में कि 3 फेज अल्टरनेटर सिंगल फेज अल्टरनेटर की अपेक्षा √3 गुना वोल्टेज उत्पन्न करता है। मतलब ये √3 गुना, मतलब ये इससे सिंगल फेज से 3 गुना आगे है 3 फेज, जबकि सिंगल फेज है वो 3 फेज से 1/√3 भाग वोल्टेज उत्पन्न करता है। धन्यवाद। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा चुंबकत्व के नियम। हमने पढ़ लिए थे चुंबकत्व, चुंबक क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की खोज किसने की थी, उसके बारे में अगले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे बारीकी से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe to my channel Deepsika Private ITI Gandhikund.